हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षागम में स्वागत है। आज हम UPPCL TG2 में जो DC मोटर के क्वेश्चंस आए हैं उनके पार्ट थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके UPPCL TG2 में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को अपने नोट्स में हो सके तो लिख लीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। 51वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है DC सीरीज मोटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? आटा चक्कियों में, क्रेन में, पंपों में, ड्रिलिंग मशीन में। ठीक है, तो सीरीज मोटर का जो प्रयोग होता है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं? क्रेन में करते हैं। किस में करते हैं? क्रेन में करते हैं। पंपों में और ड्रिलिंग मशीनों में आपकी जो होती है ये यूज़ होती है शंट मोटर। इन दोनों में क्या होती है? आपकी शंट मोटर यूज़ होती है। इन दोनों मोटरों में आपकी कौन सी यूज़ होती है? आपकी शंट मोटर यूज़ होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण उत्पन्न हुई फील्ड की सहायता के लिए जुड़ी होती है उसे डैश डैश कहा जाता है। ठीक है, सीरीज मोटर कहते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं, शंट मोटर कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर होगा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज मोटर की गति बैक EMF के साथ सीधे अनुपातिक और डैश डैश होती है। वोल्टेज के साथ व्युत्क्रमानुपाती, बल आघूर्ण के व्युत्क्रमानुपाती, फ्लक्स के साथ व्युत्क्रमानुपाती, फ्लक्स के साथ अनुत्क्रमानुपाती, समानुपाती। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फ्लक्स के साथ व्युत्क्रमानुपाती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी DC मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क तथा स्थिर गति होती है? शंट वाउंड DC मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड DC मोटर, सीरीज वाउंड DC मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC मोटर में बल आघूर्ण, फ्लक्स तथा धारा के डैश डैश मान के गुणनफल के समानुपाती होता है। केवल धारा के ऋणात्मक, धारा के घटे हुए, यांत्रिक संतृप्ति बिंदु, चुंबकीय संतृप्ति बिंदु। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? चुंबकीय संतृप्ति बिंदु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC मोटर में गति पर नियंत्रण डैश डैश द्वारा क्षेत्र या आर्मेचर प्रतिरोध का परिवर्तन न करके उपयोग किए गए वोल्टेज को बदल प्राप्त किया जाता है। सप्लाई वोल्टेज में बदलाव, क्षेत्र नियंत्रण विधि, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सप्लाई वोल्टेज में बदलाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंट जनरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आर्क वेल्डिंग में, ऑटोमोबाइल में, आर्क प्रकाश व्यवस्था में, क्रेन में। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ऑटोमोबाइल्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह मोटर जिसमें फील्ड सीरीज वाइंडिंग द्वारा शंट फील्ड वाइंडिंग का विरोध होता है डैश डैश कहलाता है। शंट वाउंड मोटर, कम्युलेटिव वाउंड मोटर, डिफरेंशियल मोटर, सीरीज वाउंड मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? डिफरेंशियल मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक DC शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में आर्मेचर वाइंडिंग जल सकता है यदि स्टार्टर हैंडल डैश डैश
जल्दी से घुमाया जाता है, धीरे से घुमाया जाता है, हटा दिया जाता है, विपरीत दिशा में घुमाया जाता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? जल्दी से घुमाया जाता है। शंट मोटर में फ्लक्स स्थिर रहता है, इसलिए बल आघूर्ण डैश डैश होता है। आर्मेचर धारा के व्युत्क्रमानुपाती, फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती, सीधे आर्मेचर धारा के अनुपातिक, गति के व्युत्क्रमानुपाती। तो बच्चों क्या होगा इसमें आंसर? ये सही होगा, सीधे आर्मेचर धारा के अनुपातिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रश, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होने वाले नुकसान को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, कॉपर और यांत्रिक हानि, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कॉपर लॉसेस। जिस मोटर में घुमाव का एक हिस्सा श्रृंखला में जुड़ा होता है और दूसरा भाग आर्मेचर के पास जुड़ा होता है, उसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। कंपाउंड मोटर, शंट मोटर, दोनों शंट, सीरीज मोटर, सीरीज मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कंपाउंड मोटर। बच्चों ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये आपके यूपीपीसीएल TG2 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए और इनको नोट्स अपने बना लीजिए। डीसी मोटर को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ब्रेकिंग का प्रकार न्यूनतम ऊर्जा का खपत करता है? प्लगिंग, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, कैपेसिटिव ब्रेकिंग। ठीक है, तो कैपेसिटिव ब्रेकिंग कोई होती नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सेकंड आपका ऑप्शन सही है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की फ्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा जो गति हम प्राप्त करते हैं, समान गति के ऊपर व नीचे दोनों, समान गति से केवल ऊपर, समान गति के केवल नीचे, नियत गति के ऊपर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? समान गति से केवल ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती? ब्रश रहित मोटर, कंपाउंड मोटर, सीरीज मोटर, शंट मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? शंट मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर का वह कौन सा भाग जो यह पुष्टि करता है कि यह डीसी मोटर है? कम्यूटेटर, स्टेटर, फ्रेम, शॉफ्ट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है बच्चों? ये आपका जो जनरेटर में एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और मोटर में एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है शंट और कंपाउंड मोटर में, ओनली इन शंट मोटर में, केवल शंट मोटर में करते हैं, केवल सीरीज मोटर में करते हैं, केवल कंपाउंड मोटर में करते हैं। तो बच्चों आपका जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, इसका प्रयोग हम लोग शंट और कंपाउंड दोनों मोटरों में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटरों में ओवरहीटिंग का मुख्य कारण क्या है? ओवरलोड होना, ब्रशों का ढीला होना, कम्यूटेटर का खुदरा होना, ब्रशों की अनुपस्थिति। तो बच्चों क्या होगा? ओवरलोडिंग के कारण क्या होता है? मोटर ओवरहीटिंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर में उत्पादित बल आघूर्ण अनुपातिक होता है एम्पियर टर्न के स्क्वायर के, आर्मेचर धारा के स्क्वायर के, आर्मेचर करंट के और एम्पियर टर्न के। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? आर्मेचर धारा के स्क्वायर के, मतलब T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट स्क्वायर। दिए गए मोटर्स में से किसमें सबसे खराब गति नियंत्रण है? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, शंट मोटर, सीरीज मोटर, कॉम्बिनेटिव कंपाउंड मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सीरीज मोटर। जो सीरीज होता है मोटर जो होती है बच्चों, उसमें स्पीड रेगुलेशन क्या होता है? सबसे खराब होता है और सबसे अच्छा आपका शंट मोटर का होता है। ये भी आप जान लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। 2 पॉइंट स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक, तो देखिए 2 पॉइंट स्टार्टर भी यूज़ होता है मोटर्स में, 3 पॉइंट स्टार्टर भी यूज़ होता है, 4 पॉइंट स्टार्टर भी यूज़ होता है। ये जो आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर में यूज़ होता है। तो उसमें आंसर क्या होगा?
स्टार डेल्टा स्टार्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते क्योंकि उनके टर्मिनल वोल्टेज विद्युत भार के परिवर्तन के साथ बदल जाता है। विद्युत भार में परिवर्तन के साथ नहीं बदला जाता है, अत्यंत कम होता है, अत्यधिक होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? विद्युत भार में परिवर्तन के साथ बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में प्रदर्शित प्रतीक दर्शाता है। ये देखिए आपको एक फिगर दे दिया गया है, ठीक है। अब ये पूछा है कि ये कौन सा फिगर है? सिंक्रोनस मोटर है, डीसी मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, सर्वो मोटर है। तो बच्चों ये क्या आपकी? ये आपकी डीसी मोटर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर की हाई गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती? 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 4 पॉइंट स्टार्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर की तुलना में 4 पॉइंट स्टार्टर में मूल अंतर क्या है? होल्डिंग कुंडली को शंट क्षेत्र परिपथ से हटा दिया जाता है। क्षेत्र परिपथ प्रबंधन प्रतिरोध के माध्यम से पूर्ण होता है। अति धारा आपूर्ति लाइन से जुड़ा होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? होल्डिंग कुंडली को शंट क्षेत्र परिपथ से हटा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए उपयुक्त होते हैं? शंट और कंपाउंड मोटर के लिए, शंट मोटर के लिए, शंट और सीरीज मोटर के लिए, कंपाउंड और सीरीज मोटर के लिए। तो आपका जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है वो शंट और कंपाउंड मोटर के लिए उपयुक्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द वाल्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड। कह रहा है कि जो वाल्ड लियोनार्ड मेथड होता है वो कौन सा मेथड है? फील्ड डायवर्टर मेथड है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, फील्ड कंट्रोल मेथड है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड है। तो बच्चों आंसर क्या है? ये आपको जितने मेथड दिए ये आपको स्पीड कंट्रोल मेथड्स हैं सब। तो जो आपका वाल्ड लियोनार्ड मेथड होता है वो क्या होता है? वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई डीसी शंट मोटर के हल्के लोड पर चल रही है, फील्ड वाइंडिंग यदि खुल जाए तब क्या होगा? मोटर विल बंद, मोटर जल जाएगी, मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी, मोटर शोर करेगी नहीं। तो बच्चों क्या होगी? मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? बहुत अधिक हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। कैन बी इंक्रीज बाय द रिड्यूसिंग लॉसेज, लॉसेज को कम करके। कैन बी इंक्रीज बाय द इंक्रीजिंग लॉसेज, लॉसेज को बढ़ा करके। कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग लॉसेज कांस्टेंट, या कैन बी इंक्रीज मतलब दक्षता को बढ़ा के, कीपिंग लॉसेज मतलब लॉसेज को कांस्टेंट रख के। इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय, ये लॉसेज से इफेक्टेड नहीं होंगी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हम लोग लॉसेज को कम करके क्या है? एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी कुंडली डीसी मोटर की स्पीड फील्ड शंट फील्ड रेगुलेटर के द्वारा कंट्रोल की जा सकती है, डायवर्टर द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती, फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है, आर्मेचर परिपथ के प्रतिरोध में वृद्धि के साथ बढ़ती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल को विपरीत कर दिया जाता है, मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या डीसी जनरेटर की तरह चलेगी, या विपरीत दिशा में चलने लगेगी, या रुक जाएगी, या समान दिशा में चलने लगेगी। तो बच्चों क्या होगा? समान दिशा में चलने लगेगी। वर्ग बी की डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित से अधिक तापमान जाने की अनुमति है। 45 डिग्री, 75 डिग्री, 55 डिग्री, 105 डिग्री। बच्चों आंसर क्या होगा? 105 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह व्यक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती कहलाती है। एसी जनरेटर कहलाती है, सेल कहलाती है, डीसी मोटर कहलाती है, डीसी जनरेटर कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? डीसी मोटर कहलाती है। डीसी जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एक धारा प्रवाहित कुंडली
एक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, बल का अनुभव करती है। यह नियम दिया जाता है। डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, डायनेमो, एसी जनरेटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डीसी मोटर। बच्चों पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा जिससे आपकी 100% तैयारी होगी। गति नियंत्रण की वार्ड-लियोनार्ड विधि में किसके संयोजन को उल्टा करके मोटर की घूर्णन दिशा में उल्टा किया जा सकता है? मोटर आर्मेचर टर्मिनल, जनरेटर आर्मेचर टर्मिनल, जनरेटर फील्ड टर्मिनल, मोटर फील्ड टर्मिनल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मोटर आर्मेचर टर्मिनल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में अधिकतम पावर के लिए शर्त है सप्लाई वोल्टेज बैक ईएमएफ की आधी हो, सप्लाई वोल्टेज बैक ईएमएफ के √2 टाइम्स हो, बैक ईएमएफ √2 टाइम्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज हो, बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज का आधा हो। तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब बैक ईएमएफ की वैल्यू जो होती है सप्लाई वोल्टेज की आधी होती है तो क्या होती है? अधिकतम पावर की होती है तब डीसी मोटर में। 230 वोल्ट को डीसी मोटर 230 एसी सप्लाई से लगी है तब क्या होगा? ठीक है, मतलब आपकी 230 वोल्ट की डीसी मोटर है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? 230 वोल्ट की एसी सप्लाई दे रहे हैं। तो क्या होगा? सुचारू रूप से चलेगी, रुक जाएगी, जल जाएगी, कम दक्षता और अधिक स्पार्क से साथ चलेगी। मतलब चलेगी तो, लेकिन क्या होगी? अधिक स्पार्क करेगी और एफिशिएंसी उसकी क्या होगी? कम होगी। तो बच्चों आज मैंने आपको यूपीपीसीएल TG2 में जो डीसी मोटर्स के क्वेश्चन आए हैं उनको बताया है। आप कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। थैंक यू।